माय डियर व्यूअर्स, सांवली रंगत की वजह से परेशान होना छोड़ दें। अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो बहुत कुछ मिस कर दिया। आज मैं इस वीडियो में आपसे कलर फेयरनेस के लिए तिब्बी रूहानी इलाज शेयर करने वाली हूं, तो इसलिए आइए चलते हैं अपने आज की इस वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय उम्मेस्वान यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय उम्मेस्वान यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आप गोरी रंगत, कलर फेयरनेस और स्किन वाइटनेस के लिए तो बहुत सी क्रीमें यूज़ की होंगी आपने, लेकिन जब इनका इस्तेमाल करना छोड़ दिया जाता है तो रिज़ल्ट सिफर मिलता है। जब तक ये क्रीमें वगैरह यूज़ करते रहते हैं उस वक्त तक इनका असर रहता है, लेकिन जब इन क्रीमों को लगाना छोड़ दिया जाता है तो फेस पहले से भी ज़्यादा बेरौनक हो जाता है। ये केमिकल वाली क्रीम छोड़ने पर कलर डिम हो जाता है। अगर आप इन क्रीमों को यूज़ करने की बजाय मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक बाकायदगी के साथ रेगुलरली आपने अमल किया तो इसका आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें एक तो आपने एवरी मंथ कपिंग थेरेपी करानी है और ये आपने 3 बार करवानी है। ये कपिंग थेरेपी आपने 3 बार करवानी है और डे टाइम आपने मुट्ठी भर ग्रेप्स ईट करने हैं, यानी डेली 1 मुट्ठी अंगूर खाने हैं। नाइट टाइम गरम गरम दूध के साथ 1 एप्पल ईट करें, यानी रात के वक्त आपने गरम दूध के साथ 1 सेब खाना है। पानी के कम अज़ कम 8 से 10 गिलास मस्टली पूरे करने हैं। हो सके तो पानी में 1 शाख पुदीना यानी चंद पत्तियां पुदीने की, 11 से 12 दाने किशमिश और 1 से 2 अनाब, ये तमाम चीज़ें पानी में रात के वक्त डिप करके पानी को अच्छी तरह डांप के रख देना है और दूसरे दिन ये पानी आपने पी लेना है। रूहानी इलाज में आपने क्या करना है ये भी आप नोट फरमा लें। रूहानी इलाज में आपने लंबा सजदा करना है और ये सजदा जितनी देर लंबा कर सकें आप कर लें, इससे आपको नहायत ही अच्छा फ़ायदा होगा। आपके जहन में, आपके माइंड में ये बात आएगी कि भला सजदे का कलर फेयर से क्या तल्लुक़ है। इसका माय डियर व्यूअर्स बहुत ज़्यादा तल्लुक़ है। जब हम सजदा करते हैं तो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन यानी खून की गर्दिश का तल्लुक़ तो हमारे हेड से, हमारी आईज से, हमारे नोज़ से, हमारे ईयर से और हमारे नेक के साथ होता है और हमारे गले के साथ होता है। यानी तो हमारा खून तेज़ी से गर्दिश करता है। ये तेज़ी से खून का गर्दिश करना, ब्लड का तेज़ी के साथ गर्दिश करना, इससे हमारे कलर को फेयरनेस मिलती है, यानी हमारा कलर फेयर होता है और इससे हमारा हेड, हमारी आइज़, हमारे नोज़, हमारे गले को और हमारे नेक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसीलिए तो मैं आपको सजदा करने के लिए कहती हूँ। आप चाहे कुछ भी ना करें, सिर्फ सजदा करना शुरू कर दें तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे आप बहुत से बेनिफिट हासिल होंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अफजल अमल करार दिया है। नमाज में जितने भी रुकन हैं और इनमें से सबसे अफजल रुकन सजदा है, क्योंकि सजदे की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसीलिए माय डियर व्यूअर्स, हमें अपनी बीमारियों का इलाज सजदे से करना चाहिए। हमें जो बीमारी है और इस बीमारी के लिए हम सजदा करें और इस बीमारी से निजात हासिल करने के लिए अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआ करें। सजदे से बहुत से राज, सजदे में बहुत से राज छुपे हुए हैं। सजदा इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रखता है। अगर आप भी सजदे के फ़ायदे जान लें, अगर आपको सजदे के बेनिफिट हासिल हो जाएं तो आप भी शायद लंबा सजदा करना शुरू कर दें। यकीनन आप भी लंबा सजदा क्या करेंगे, आप सजदे से जल्दी सर ना उठाएंगे। तो जिनके फेस पर ये पिगमेंटेशन है, ये एक्ने है, या वो जो अपना कलर फेयर करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए तो वो भी इस पर ज़रूर अमल करें। और आपने सजदे में क्या पढ़ना है ये भी आप नोट फरमा लें। सजदे में आपने या वहाबो 313 बार और इसके अव्वल आखिर मेरे और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ताक अदद में पढ़ना है। यह दुरूद पाक जितनी बार चाहें आप पढ़ लें और इसके बाद आप अपने हाथों के ऊपर दम करके अपने चेहरे पर फेर लें और अपने लिए दुआ करते रहना। इंशाअल्लाह बिफ़ज़्ल ही ताला अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा।
इसके बहुत से अच्छे बेनिफिट आपको मिलेंगे। और फेस पर लगाने के लिए आपने जो क्रीम बनाने हैं वो भी आप नोट फरमा लें कि इस क्रीम में आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है और क्रीम को बनाने का तरीका क्या है ये भी आप गौर से सुन लें। इसमें आपने 25 ग्राम राइस पाउडर शामिल करना है, चिरौंजी 50 ग्राम और खुश्क दूध 50 ग्राम, चिरौंजी, खुश्क दूध और राइस पाउडर यानी चावलों का आटा, ये तीनों चीज़ें आपने इनका पाउडर किसी डिबिया में डालकर रख लेना है। नाइट टाइम आपने अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करने के लिए इस पाउडर में से इतना पाउडर लेना है जितना आपके चेहरे के ऊपर अप्लाई हो जाए, अपने चेहरे को पूरा आ जाए। तो इस पाउडर में आपने फ्रेश दूध यानी ताज़ा दूध डालकर क्रीम की तरह इस क्रीम की तरह इसे बना लेना है, यानी क्रीम की शक्ल में इसे आपने चेंज कर लेना है। जब ये क्रीम बन जाए तो इसे आपने अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने ऐसे ही सो जाना है, यानी सुबह उठने के बाद अपना फेस फ्रेश वाटर के साथ वॉश कर लेना है। अगर आप ऐसा करोगे, इसे आजमा के देखोगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप इसे ज़रूर आजमाइएगा, क्योंकि आप मुख्तलिफ़ केमिकल वाले क्रीम भी तो यूज़ करते हैं। अगर आप क्रीमें यूज़ करने की बजाय 2 से 3 मंथ तक इस पर अमल करें तो पिगमेंटेशन, एक्ने और कलर फेयरनेस और स्किन वाइटनिंग और सांवली रंगत को दूर करने के लिए ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपके रिलेटिव में, फ्रेंड्स में जिनके साथ ये प्रॉब्लम है उनसे ये मेरी वीडियो शेयर करें। इस चैनल पर ऑनलाइन इस्तिखारा भी किया जाता है। अगर आप में से किसी मेरी बहन भाई ने अपने किसी भी जायज़ काम, कारोबार, किसी भी जायज़ मकसद के लिए इस्तिखारा कराना हो तो वो इस्तिखारा भी करा सकते हैं। तो लास्ट में अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।